उस स्वर्णकार ने दो मूर्तियों का निर्माण किया। दोनों का रंग, रूप, वजन सब कुछ एक था, सब कुछ एक। उसने जाकर के मेले में वो मूर्तियां रख दी, और मूर्तियां जब मेले में रख दी, लोगों की भीड़ लगी कि बताओ तुम्हारी ये मूर्तियां कितने की हैं? तो उसने कहा कि एक मूर्ति 1000 रुपए की, दूसरी मूर्ति 10,000 रुपए की। तो लोगों ने कहा कि जो 10,000 रुपए वाली मूर्ति है, क्या ये सोने की है? बोले ना, दोनों ही सोने की हैं, कोई भी पीतल की नहीं है। रंग से, रूप से, वजन से सब कुछ एक है, लेकिन दोनों की कीमत अलग अलग है। लोगों की भीड़, कोई नहीं समझ पाया कि दोनों की कीमत कैसे अलग अलग है। सब बराबर हैं, फिर भी ये 1000 रुपए की, वो 10,000 रुपए की। समझ में नहीं आया। कहा बहुत भीड़ जमा हो गई। तब एक संत आया। संत जैसे ही आए, संतों ने देखा भीड़ जमी हुई है। संतों ने कहा क्या बात है? बोले महाराज जी बात कुछ नहीं है, ये मूर्ति है स्वर्णकार ने रखी है, दोनों ही सोने की हैं। एक की कीमत 1000 है, दूसरे की 10,000 है, लेकिन दोनों का रंग रूप सब बराबर, सब कुछ एक है, लेकिन कीमत अलग अलग है। संत ने कहा कि मैं बताता हूं कि दोनों की कीमत क्यों अलग अलग है। संत ने एक सूतली ली और सूतली को बटा, और बट कर के पहले 1000 रुपए वाली मूर्ति के कान में डाला, और जैसे ही सूतली बट कर के 1000 रुपए वाली कान में डाला, मूर्ति के कान में डाला, तो मूर्ति कान में इधर से डाला और इधर जाकर के निकल गई। संत ने कह दिया ये 1000 रुपए की मूर्ति है, बोलो राधे राधे। और जैसे ही दूसरी मूर्ति के कान में डाला, कान से प्रवेश हुआ लेकिन हृदयंगम हो गई। उस संत ने कहा कि यह मूर्ति 10,000 रुपए की है, क्योंकि इसने इन बातों को हृदयंगम कर लिया है। जो इधर से सुनकर के इधर निकाल दे वो हो गया कच्चा श्रोता, और महाराज इधर से सुनकर के और हृदयंगम कर ले वही होता है सच्चा श्रोता। बोलो राधे राधे। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सोता, जो सो जाते हैं, जिनको घर में सोने के लिए नहीं मिलता। सरोता, जो महाराज सुपारी जिससे काटी जाती है। और तीसरा होता है श्रोता, जो भगवानी कथा दिव्य प्रकार के सुनता है। और चौथा मालूम में कौन होता है? चिरौटा। बोलो राधे राधे। हाँ, वो इधर की बात इधर कि महाराज बैठे तो ठीक हैं, लेकिन थोड़ा इसमें और सजावट हो जाती तो ठीक था। नहीं, वैसे बैठने की व्यवस्था है कि और अभी कुर्सी डली हो और सोफे डल जाते तो ठीक था। वो मतलब कमी निकालता रहेगा, उसको भगवान की कथा से मतलब नहीं। ऐसे होते हैं चिरौटा। बोलो राधे राधे। हैं, लेकिन हमें बनना है श्रोता। भगवान की कथाओं का, दिव्य कथाओं का श्रवण हमें करना है और अपने मन में धारण करना है। भागवत के 7 दिन की कथा में अगर एक भी बात जीवन में उतार ली तो तुम्हारी कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।